बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों, खुश हों, आबाद हों अपने अपने घरों में, आमीन। ये है अपना यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आयदा के किचन में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी। आज हम बनाएंगे गर्मियों की सौगात पेठे का हलवा, जिसे हम हलवा कद्दू भी कहते हैं। इसकी हम सब्ज़ी भी बना के खाते हैं, यानी सालन भी बनाते हैं, और इसका हलवा भी बड़ा ज़बरदस्त बनता है। तो चलिए आइए शेयर करते हैं। ये देखिए, हलवा कद्दू इस किस्म की सब्ज़ी होती है। ये देखिए इस किस्म की होती है। बाकी मैंने छील के काट ली है और ये एक पीस मैंने आपको दिखाने के लिए रख लिया था। और ये एक तरबूज की तरह की बड़ी सारी सब्ज़ी होती है। ये देख लीजिए, बाहर से ये इस तरह की होती है और अंदर से इस तरह की होती है। इसे ये देखिए, मैंने सबसे पहले मैंने इसे पील ऑफ किया, फिर मैंने इसे काटा और इसके अंदर से बीज वगैरह निकाले। तो बाद में मैंने इसे इस तरह स्लाइस में काट लिया। ये सिर्फ मैंने आपको एक दिखाने के लिए रखा हुआ था। तो चलिए अब इसे भी मैं छील के काट लेती हूँ, और ये भी मैंने आपको दिखाने के लिए रखा हुआ था। इस तरह इसके मैंने पीस काट लिए हैं, ये देखिए। और दूसरी तरफ देखिए व्यूअर्स, मैंने पतीले में पानी गर्म होने के लिए रखा हुआ है। पानी बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुका है। तो अब इसमें मैं अपनी ये सब्ज़ी शामिल करती हूँ, यानी जिसका हम हलवा बना रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई ये देखिए, सब्ज़ी मैंने सारी इसमें पतीले में डाल दी है, यानी कि हलवा कद्दू मैंने पतीले में डाल दिया है। अब ये जब गल जाएगा तो फिर मैं आपसे मिलूँगी। इसे हम उबलने देते हैं, ऊपर से हम इसे कवर कर देते हैं। भाई ये देखिए, हमारा ये हलवा कद्दू बहुत अच्छे से गल चुका है। बीच बीच में मैंने इसे एक दो दफ़ा चेक कर लिया था, तब अभी थोड़ी सी कसर थी। अब ये देखिए मैं आपको फोक की मदद से दिखाती हूँ। ये देखिए ज़बरदस्त गल चुका है। चलिए अब मैं इसका पानी में डाल देती हूँ, तो फिर हम अगले का प्रोसेस करते हैं। बस अब दूसरी तरफ मैंने ये एक बर्तन लिया है, इसे मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। अब इसमें मैं ये 1-3 प्याली मैं इसमें देसी घी का डालूँगी। आपके पास देसी घी है वो डाल लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें मैं ये 4-5 छोटी इलायचियाँ जो मैंने तोड़ के रखी हुई हैं ये डाल दूँगी। जैसे ही हमारी इलायचियाँ कड़कड़ाने लगेंगी तो इसमें मैं वो हलवा कद्दू डाल दूँगी। ये देखिए, इलायचियाँ हमारी कड़कड़ाने लगी हैं घी में। अब मैं इसमें ये हलवा कद्दू डाल रही हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मायदा के किचन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आप तक मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले और फ्री में पहुँचे। इसी तरह मैं ये सारा डाल दूँगी इसके अंदर। ये देखिए, उबला हुआ हलवा कद्दू सारा हमने इसमें घी में डाल दिया है। तो अब इसमें मैं ये चीनी भी डाल दूँगी, जो मेरे पास ये 1/3 प्याली है। ये देखिए, ये चीनी चले गई। चीनी की चाश वगैरह हमने कुछ नहीं बनाना, ऐसे ही डायरेक्ट डाल देना है। इसे मैं भूनती भी जाऊँगी और साथ साथ इसे ऐसे मैश भी करती जाऊँगी। ये देखिए, ज़बरदस्त हमारा हलवा भुन रहा है। इसे मैंने बहुत अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें कोई चम्स वगैरह नज़र नहीं आ रहे हैं, तो ये इसका ऑयल अलग होना शुरू हो गया है। अब इस पॉइंट पे इसमें मैं ये 1/2 प्याली मेरे पास मिल्क पाउडर है ये शामिल कर दूँगी। वीवर्स, इतनी ताकत वाली चीज़ बनती है ये कि आपकी सोच है, और जायका भी लाजवाब होता है। आप बना के देखिए, आपको इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये देखिए, दूध डाल के मैंने इसे फिर काफ़ी देर भूना है। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसे भूना है, और इसमें मैंने कुछ दूध की गुठलियाँ रहनी दी हैं ताकि वो हमें खोए का टेक्सचर दें, और कुछ मैंने इस मैश कर दी हैं, ठीक है। और इसके साथ ही अब इसमें मैं 1.5 टेबल स्पून के करीब क्रश किया हुआ ये मैं नारियल का बुरादा शामिल करूँगी। फिर इसे भूनेंगे। अब हम इसे इतनी देर भूनेंगे जब तक कि घी लैदा नहीं हो जाता हलवे से। और इसके साथ ही इसमें मैंने ये 1 पिंच मेरे पास ज़र्दा कलर था, वो उसे मैंने थोड़े से पानी में घोल लिया है। अब इसमें वो भी शामिल करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे, जितनी हमें ज़रूरत होगी, जिस तरह का कलर हमें चाहिए। अभी ये कम है, थोड़ा सा और डालते हैं। ये देखिए, इस तरह का कलर मुझे चाहिए था, जिस तरह का कलर चाहिए था उतना मैंने डाल दिया है। 1 पिंच में से भी मैंने ये थोड़ा सा कलर बचा लिया है। अगर हम सारा ही एक वक्त में डाल देते तो बहुत ज़्यादा कलर हो जाता। तो चलिए अब इसे मज़ीद भूनते हैं। सारा प्रोसेस मैंने पहले मीडियम फ्लेम पे किया है। अब मैंने फ्लेम को लो कर दिया है ताकि हमारा हलवा बहुत अच्छे से भुन भी जाए और इसका ऑयल अलग हो जाए।
देखिए हमारा ज़बरदस्त कद्दू का हलवा, पेठे का हलवा, जो भी आप कह सकते हैं, जो भी आप कहते हैं, बन के तैयार हो चुका है। चलिए अब मैं से आपको सर्विंग प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। बड़े मज़े की खुशबू आ रही है, बड़ा ज़बरदस्त बना है। प्लीज़ एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीवर ये देखिए हलवा मैंने सर्विंग प्लेट में निकाल दिया है। देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आई है, कितना ज़बरदस्त बना है। आप एक दफ़ा बना के देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। व्यूअर्स अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आप तक मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले और फ्री में पहुंचे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।